ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में 97, 99, 100 और 103 चार क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के लिए, जिसमें से 99 और 103 में डाउट आया। 99 क्वेश्चन में डाउट उसकी लैंग्वेज की वजह से आया होगा, तो अपन पहले 99 क्वेश्चन को कर लेते हैं। 99 क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स 2 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हर केस में फाइंड आउट करना है। देखिए जी, बहुत इजी है। आपको हमेशा डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको क्वेश्चन में गिवन कौन सा फॉर्मूला है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR। फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूला में आपके पास जो चीजें दी हुई है, नेट क्रेडिट सेल्स तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो आप इन दोनों को जोड़ करके नेट सेल्स निकाल सकते हैं। पहले नेट सेल्स निकाल करके कैश सेल्स माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। तो मैं ये दोनों काम आपके सामने यहाँ पहले कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वो सारी चीजें। देखिएगा, केस वन पहले नहीं लिखते। नेट सेल्स के लिए, नेट क्रेडिट सेल्स के लिए मेरे पास नेट सेल्स क्वेश्चन में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेट सेल इज COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। आप चाहें तो एक ही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला, वहां से भी नेट सेल्स निकल करके आ जाएगी। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन में जो COGS दे रखा है वो दे रखा है, आप देखिएगा 3,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,50,000। टोटल हो गया ये 5 लाख रुपीस आपका नेट सेल्स। अब आपके पास आपको नेट क्रेडिट सेल चाहिए, तो नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल में से क्या लेस कर दें? कैश सेल्स। नेट सेल्स में से आप क्या लेस कर दें? कैश सेल। तो नेट सेल कितनी है बेटा हमारी? नेट सेल हमारे पास आई 5 लाख, जो अभी हमने कैलकुलेट की। कैश सेल्स क्वेश्चन में 2 लाख रुपीस गिवन है। आप देखेंगे कैश सेल्स आपके पास पहले ही दिया हुआ था, ये आ गया 3 लाख। क्लियर? अब 3 लाख रुपए आपने यहाँ लिखा। अब ये आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है हर केस में। तो देखिए 3 अलग अलग केसेस हैं और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम दिया है। तो मैं क्या चाहूंगा कि आप एक ही बार में इसका पूरा सोल्यूशन करें। ठीक है, तो हम केस नंबर 1 यहाँ लिखते हैं और फिर से TR वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले का तो वैसे कोई मीनिंग नहीं है अभी फिलहाल। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, समझिएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम से 3 लिख दिया। नेट क्रेडिट सेल्स मैंने 3 लाख निकाल ली। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए पहली लाइन केस 1 में लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इस क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लेट दी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मैं किसको एक्स मानता हूं? जिससे कंपेयर कर रहा है। क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख ज्यादा है ओपनिंग से, तो ओपनिंग को मान लो x, तो क्लोजिंग क्या आ जाएगा? x प्लस 1 लाख, x प्लस 1 लाख। तो बेटा हमारे पास बस आपको यही करना है, x ओपनिंग प्लस क्लोजिंग x प्लस 1 लाख अपॉन 2 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब डिवाइड में फिर डिवाइड आ जाए तो डिवाइड डिवाइड में मिल करके मल्टीप्लाई बन जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x और 1 लाख, 2x प्लस 1 लाख है, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। सर प्लस x और x 2x 6x 3 प्लस to 3 6 लाख होगा। बेटा यहाँ पे भी 6 लाख ही आएगा ना, 3 लाख आएगा यहाँ पे। ये 3 लाख, 3 इंटू ये 3 इंटू 2x 6x और 3 इंटू 1 लाख 3 लाख और इक्वल्स टू 3 लाख इंटू 2 6 लाख। किसी बच्चे को अगर ये लाइन ना समझ आई हो तो पूछ लेना भाई। अब देखिएगा बहुत सिंपल सा है, x का वैल्यू निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। 6 में से 3 गया, 3 लाख बचा, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया आपके पास 50,000 आपका ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। आपने ओपनिंग को क्या माना था? x, तो केस 1 में जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आएगा वो 50 आएगा और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा वो 150 आएगा। 150 कैसे? 1 लाख प्लस x।
एसएस ले लीजिए, केस 1। मैं यहीं पे चेंज करवाता जाऊंगा केस 2 और केस 3। क्लियर है बच्चा रिद्धि आपको ये वाला जो टॉपिक आपने पूछा मुझसे? हाँ जी सर, नेक्स्ट थैंक इज यू। हाँ, नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 क्या कहता है? इफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग से 3 टाइम हो क्लोजिंग वाले, तो बस आपको करना क्या था, इसमें ओपनिंग को x मानना था, क्लोजिंग को 3 टाइम ऑफ x मानना था बस। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये बस ये चेंज होगा, x प्लस और 3x। देखिए जी, ये चीज तो चेंज होगी खैर। तो 3/1 सब कुछ सेम है। x, अपन ने x तो ले लिया कि आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है ना, तो ओपनिंग तो है x और क्लोजिंग है 3x अपॉन टू ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। ये 3 टाइम्स है, ये 3 लाख है गिवन। तो आप जरा बनाएंगे 4x इंटू 3 12x इज इक्वल टू 6 लाख, x इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, सेम वही, ओपनिंग आएगा 50, क्लोजिंग आएगा 3 इंटू 50 1,50,000। समझ आया क्या क्या चेंज था? लैंग्वेज सिर्फ अगर आपको समझ आ जाए तो केसेस का कोई आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, क्योंकि किसी भी केस में लोगे आपका आंसर वही बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी को घुमा करके दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन आपको समझाने ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहता है कि इस तरीके से 3 तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की बात गिवन हो सकती है। ऐसी ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की गिवन हो सकती है, ऐसी ओपनिंग ट्रेड पेबल क्लोजिंग ट्रेड पेबल की गिवन हो सकती है। तो इन 3 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 99 को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला केस कहता है इफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन वर्ड को अंडरलाइन करना, दैट इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग को x मानना है, क्लोजिंग ओपनिंग से उसका 3 गुना ज्यादा, तो x प्लस 3x आ जाएगा बस। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3x और आ जाएगा। इस बार आपका जो ये बैठेगा, क्या बैठेगा, 3 2 जा 6 x और ये 4x, टोटल 5x हो गया। 5x इंटू 3 15x, तो x डिवाइडेड बाय 15 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15 चौक 60, इस बार ये 40,000 बैठेगा। 15 4 से 60 और ये आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 40,000, तो 1,60,000 बैठेगा। तो टोटल आपके पास एवरेज तो वही 2 लाख ही बैठेगा। क्लियर है? ये आपका केस नंबर 3 हो जाएगा 99 का। बताओ बच्चा समझ आ गया क्या 99 क्वेश्चन? सभी बच्चों को अगर समझ आ गया तो हम आगे चलेंगे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएस लेना हो तो ले सकते हैं, अभी मैं रुक सकता हूँ। 103 क्वेश्चन पे आएंगे अब इसके बाद। 103 करने के बाद 104 आपका होमवर्क होगा, क्योंकि वो कल होमवर्क में नहीं दिया गया था। और 105 से एक न्यू रेशियो है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक बार और 103 देख लेते हैं, जो डाउट का क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चा, आपके पास 103 कहता है क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 2,70,000। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 2,70,000, नेट परचेज इज 21,60,000 एंड कैश परचेज इज 5,40,000। क्या है यार, 103 क्वेश्चन नहीं आया। नेट परचेज में से कैश परचेज लेस कर लो, 21,60,000 में से 5,40,000 लेस कर दो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग जो एवरेज है वही क्लोजिंग ही होगा, क्योंकि ओपनिंग तो निकल नहीं सकता। क्या था इस क्वेश्चन में? लीजिए मैं कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज तब निकलता जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया होता ट्रेड पेबल, केवल क्लोजिंग दे रखा है। क्लोजिंग 270 से डिवाइड मारो सीधा सीधा। नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है, तो नेट क्रेडिट परचेज में क्या था बच्चा, लीजिए आपके पास फॉर्मूला भी है।
नेट परचेस में से लेस कर दो कैश परचेस, क्या था बताओ इसमें? भाई परचेस रिटर्न है ही नहीं, और होता तो भी कोई काम नहीं होता। नेट, यहाँ पे नेट दे रखा है डायरेक्टली। ओके, 21,60,000 लेस 5,40,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 में से 5 क्या 16,20,000 आपने यहाँ रख दिया। जो भी आंसर आएगा वो आपका टाइम्स में आ जाएगा आंसर, जो भी पॉसिबिलिटी है। चलिए एसएस ले लीजिए जिस बच्चे को डाउट था इसमें बेटा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। स्क्रीनशॉट हाँ जी, सर स्क्रीनशॉट नहीं। हाँ, सर क्वेश्चन 104 104 इज योर होमवर्क। आज का होमवर्क कल सर हमें करना है। आया नहीं, हमने ट्राई करा था। आपने कर लिया ट्राई? ठीक है, एक हाँ दिन पर और रुक आया जाओ, नहीं। सारे बच्चों को ट्राई करने दो। एक दिन और रुक जाओ, करवा ओके देंगे, कोई सर। प्रॉब्लम। दूसरे बच्चे ट्राई कर ले। वर्किंग कैपिटल टर्न, चलो करवा ही देते, नहीं तो ये रेशियो पर खत्म हो जाएगा। लीजिए 104 भी आपके सामने आ रहा है भाई। देखिए 104 क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हम लोग हर्षिता की डिमांड पे करवा रहे हैं भाई। हमारी हर्षिता को नहीं आए क्वेश्चन। देखिए मतलब हर्षिता को नहीं आया तो कुछ तो होगा इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। लिखा है आपको कैलकुलेट भाई ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल करना है, और लिखा है कैश परचेजेस 25% ऑफ टोटल परचेजेस। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल्स 3 लाख रुपीस है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लो सेल्स पे 25% 75,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सीओजीएस निकल जाएगा माइनस करके 2,25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 वॉइस नहीं, साइलेंट कीजिएगा अपने आप को। क्लोज ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ठीक है, आपसे जो पूछा जा रहा है उसके कंपैरिजन में जो दिया है, अब हम उसको देख करके शायद परेशान हो गए। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। आपके पास कैश परचेस टोटल परचेस का इतना है। पहले मेरे पास जो गिवन है, मुझे चाहिए क्या होता है आपको याद है ना, नेट क्रेडिट परचेस चाहिए होता है। नेट क्रेडिट परचेस, क्योंकि मैं पेबल निकाल रहा हूँ ना, तो नेट क्रेडिट परचेस के लिए टोटल परचेस और वो गिवन है। वेट कीजिएगा एक बार। कैश परचेस 25% ऑफ टोटल परचेस 3 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी। बोल दे। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, टोटल परचेस अपन लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा क्वेश्चन के पार्ट समझिएगा। पहले जो मैं यूज कर रहा हूँ ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बनेगा बेटा, क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, जीपी दे रखा है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो समझिएगा मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा नेट सेल्स कितना दे रखा है 3 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25% 75,000। तो सीओजीएस मैंने पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 2,25,000। यहाँ तक सब बच्चे कंफर्टेबल हैं क्या? आप मेरे फॉर्मूलाज को समझना। मैंने आपसे जो 2 मिनट का वक्त मांगा था ना 104 क्वेश्चन को देखने के लिए, मैं मेरे माइंड में वही स्ट्रेटेजी बना रहा था कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पहले, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने ये यूज किया, फॉर्मूला नंबर 2। इसी सीओजीएस का फॉर्मूला लगाइए। क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री बोल दो, स्टॉक बोल दो, एक ही बात है। सीओजीएस मैंने निकाला 225। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 75,000। ये ओपनिंग इन्वेंट्री बोलो आ तो गया सर, रहने दो। बिल्कुल, मुझे पता था आपको आ जाएगा। यही चीज तो क्लिक नहीं होती ना। आप क्वेश्चन देख करके ये नहीं समझ पाते कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
और आपके पास ये इन्वेंट्री क्यों दी हुई थी, है ना? शायद आप लोग यही कंफ्यूज हुए थे। कोई बात नहीं, अब मैंने करवा दिया तो मैं पूरा ही करवाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, वेट कीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गिवन है 1,50,000। क्लियर? तो ये 75,000 माइनस 1,50,000 मतलब 75,000 माइनस का इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 1.5 लाख आ जाएगा आपका नेट परचेस। बेटा ये मैंने 1.5 लाख नेट परचेस निकाला। अब मेरा फॉर्मूला नंबर 3 आएगा। पता है आपको मैं ये सब कुछ क्यों निकाल रहा था? ताकि मैं मेरे पास नेट क्रेडिट परचेस निकाल सकूं। मेरे दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला यही था कि सर नेट परचेस, नेट क्रेडिट परचेस कैसे निकलती है? क्वेश्चन कहता है नेट क्रेडिट परचेस इक्वल्स टू नेट परचेस माइनस कैश परचेस। तो भाई मैं कैश परचेस भी निकाल दूंगा। क्वेश्चन कह रहा था नेट परचेस का कुछ परसेंट है। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। तो देखिए टोटल परचेज कितना है 1,50,000, इसका कितना परसेंट है 25%। तो 1,50,000 का 25% कितना होता है? कोई अच्छा बताएगा कितना? बताइए। करेगी 35,000. वाह 35,000। 35,000 इज योर नेट परचेज माइनस कैश परचेज। ये 35,000 की कैश परचेज है। तो आपके पास 1,15,000 का आता है नेट क्रेडिट परचेज। ओके, अब बात आती है सर ये तो चीज आप जो समझाते हो वो तो समझ आता है, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें क्लिक नहीं होती। तो बेटा क्लिक करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, मेरे भी दिमाग में क्लिक नहीं हुई थी जब मैंने पहली बार क्वेश्चन को पढ़ा। क्यों क्लिक नहीं हुई? क्योंकि मैंने देखा यार ये इन्वेंटरी का क्या यूज है, अपने पास लाइन तो दी हुई टोटल परचेज का 25% कैश परचेज होगा, बट जब उसको अच्छे से पढ़ा तो टोटल परचेज गिवन नहीं है, ना नेट परचेज, ना कोई कैश परचेज है, ना क्रेडिट परचेज है। तीनों चीजों में से, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज गिवन नहीं थी। अगर एक गिवन होती तो मैं बाकी के निकाल लेता एक्स मान करके, बट प्रॉब्लम इज इनमें से कोई भी चीज गिवन नहीं थी। तो सबसे पहले आपको इनमें से कोई चीज निकालनी थी। फिर याद है सीओजीएस के फॉर्मूले में नेट परचेज आता है, तो फिर सीओजीएस को पहले इजीली सीओजीएस निकल रहा था, फिर इसके फॉर्मूले में मैंने नेट परचेज रखा तो नेट परचेज से ये नेट परचेज आ गया। तो सर ये नेट एक परचेज है ना हाँ 3 लाख आ रही है। पीले खा रही है। तो एक बार यस मेरा सर। टोटल देख लीजिए। अच्छा सॉरी, ये 150 माइनस का, ये 75 प्लस का, ये माइनस का 75 बचेगा, इधर आकर के प्लस होगा, ये प्लस होगा 3 लाख, और ये सर प्लस होगा। कैश परचेज जो है वो 75,000 आ अरे जाएगी हाँ यार, फिर। फिर तो चेंज होगा ना यार। वेट वेट वेट, ठीक है। नेट परचेज 3 लाख माइनस 3 लाख का 25% मतलब 75,000। ओके थैंक यू यार। ये आ गया आपके पास 2,25,000। अब 225 आ गया, आपको कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में जो अभी लैंग्वेज पढ़ी थी वही लिखा है, 3 टाइम्स दे रखा है, और लाइक ट्रेड पेबल जो है वो 75,000 एक्सेस है ओपनिंग से। एक बार एसेस ले लें, आगे वाला पार्ट में कंप्लीट करवा देता हूँ। इसे सही कर लीजिएगा, 2,25,000 या 3 लाख है? चले आगे बच्चा, चलिए ले लिया होगा एसेस आपने। 225 मुझे याद दिलाना। बस फॉर्मूला लगाइए, आपका काम हो जाएगा। आप जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही देखिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल, नेट क्रेडिट परचेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेरे पास दिया हुआ था 3 टाइम्स। नेट क्रेडिट परचेज मैंने निकाला 2,25,000। एवरेज को कैसे ट्रीट करना है? एवरेज को क्वेश्चन में जैसे लिखा है वैसे अज्यूम कर लो। क्लोजिंग 75,000 है तो लेट दी ओपनिंग भी एक्स, ओपनिंग ट्रेड पेबल भी एक्स, तो क्लोजिंग कितना होगा? 75,000 एक्सेस होगा, तो x प्लस 75,000 एवरेज करना है, x प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। x का वैल्यू निकालो, वो एक आंसर, और x में 75,000 जोड़ दो, दूसरा आंसर। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, प्लस 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,25,000। इधर 2,25,000 इंटू 2 4,50,000,
ये उधर जाकर के माइनस होगा 225 डिवाइडेड बाय 6। कोई बच्चा बताएगा x का वैल्यू क्या आ रहा है? 37,500. 37,500 is your opening trade payable. This is the answer. And closing trade payable will be 37,500 plus 75,000. क्या होगा बेटा टोटल? 112500. 112500. प्लीज, ये आपका 104 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, आप लोग ऑलमोस्ट 104 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक और लास्ट रेशो जो बचा है, वो रेशो पढ़ने के बाद हमारा जो रेशो है वो 75% कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। 25% रहेगा फिर भी, क्योंकि लास्ट रेशो रहेगा। हम लोग एक्टिविटी रेशोज पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी रेशोज में हम लोग डेट टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। बेटा मैं एक इस रेशो को लिखवाने से पहले एक चीज और लिखवा दूं। जैसे आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के साथ, तो एक बार सब बच्चे एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकालना सीख लो। क्वेश्चन नहीं है तो क्या हुआ, एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब हम एवरेजली हमारे क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को कितने टाइम में पेमेंट करते हैं, इसका निकालने का सर तरीका। ये 100 में दे रखा है। 100? यस सर, सर सेकंड दे पार्ट रखा है है इसका। एवरेज डेट अच्छा, कैलकुलेट पेमेंट। करने के लिए बोला है। ठीक है ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी करवा देता हूँ जी। 12 डेज या 365 डेज, 12 डेज नहीं 12 मंथ, 365 डेज या 360 डेज। क्वेश्चन समटाइम कहता है 360 डेज जैसा क्वेश्चन कहे। अगर वीक में कहे तो 52 वीक्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब एवरेजली हम कितने टाइम में पेमेंट करते हैं हमारे क्रेडिटर्स को। क्लियर? तो देखिए एक क्वेश्चन है 100, शायद मैंने जब करवाया लाइक मैंने होमवर्क में दिया तो किसी बच्चे ने पूछा नहीं। एवरेज डेट पेमेंट पीरियड बोलिए, एवरेज पेमेंट पीरियड बोलिए, बात देखिए इसमें कैलकुलेट करना था आपको। मैं आपको इसका एक और फॉर्मूला बना के बताऊं क्या? देखिए मैं इस फॉर्मूले को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 मंथ या 365 डेज या 52 वीक्स और लाइक 360 डेज डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज ट्रेड पेबल। देखिए मैंने वही किया, डिवाइड में था नेट क्रेडिट परचेस, फिर डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल था तो उसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला जिससे मैं बिना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किए भी एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसा कि मैं 100 वाले क्वेश्चन में कर भी रहा हूं। आप देखेंगे 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 दो बैलेंसेस गिवन है। क्रेडिटर 1,50,000 से 4,50,000 हो गए और बिल्स पेबल 50,000 1,50,000 आ गया। टोटल परचेसेस 21 लाख है, परचेस रिटर्न 1 लाख है और कैश परचेस 4 लाख है। तो आप नेट परचेस नेट क्रेडिट परचेस समझ जाएंगे कि क्या है। 21 लाख में से 1 लाख और 4 लाख लेस कर ले, मतलब 5 लाख लेस कर ले, 16 लाख आ जाएगा। और आपके पास जो आपको चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल। तो ओपनिंग वाला 2 लाख, क्लोजिंग वाला 6 लाख। तो इससे आपका बनेगा 2 और 6 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 4 लाख। कितने बच्चों को समझ आया जो मैंने बोला अभी? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ नेट क्रेडिट purchases is equals to total purchases less purchase return less cash purchases। टोटल दे रखा है तो परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। 21 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख, ये तो आ गया आपका 16 लाख नेट क्रेडिट परचेस, जो मुझे यहाँ रखना है। दूसरी चीज एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग टीपी में क्या आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये बताया था मैंने फॉर्मूले में। फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल जिसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। तो देखिए
150 प्लस 50, 150 प्लस 50 ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग में क्या है 450 प्लस 50 अपॉन 2, तो ये बेटा बैठेगा लगभग 2 और 6 8 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 4 लाख, 4 लाख आ जाएगा बेटा आपका, क्या आएगा 4 लाख, एवरेज ट्रेड पेबल आएगा 4 लाख। क्लियर? अब ये 4 लाख आने के बाद क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। 4 लाख आने के बाद अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। मैं यहाँ रखता हूँ ये वैल्यू। देखिए 4 डिवाइडेड बाय, अगर आप अपना फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 टाइम कटेगा पूरा पूरा, तो मैं 12 मंथ से ले रहा हूँ इसको। 12 मंथ डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेस क्या आई थी मेरी 16 लाख, या मंथ नहीं लिखना, बस 12 अपॉन 16 लाख इनटू 4 लाख, तो ये 4 से कटेगा 4 टाइम, 4 से कटा ये 3, तो ये 3 क्या आया 3 मंथ। 3 month is your average payment period of question number 100. क्लियर? और अगर आपने निकाला होगा तो 4 टाइम्स आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आया होगा। सो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप हाँ यस बेटा बताइए। सर आपने पर हाँ, 12 मंथ लिया। मेरी मर्जी थी। आप देखिए मैंने ना एक्चुअली कैलकुलेशन किया, जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो आप इसको काटोगे तो 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इज योर आंसर। तो मैंने ये देखा, मैं अपॉन में 4 रखूंगा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लोगे तो अपॉन में 4 आएगा, तो 4 किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, बट 360 क्वेश्चन ने बोला नहीं कि डेज काउंट करना है, हम तो 365 ही मानेंगे तब तक। तो 365 से 4 को डिवाइड मारेंगे तो एग्जैक्ट डेज तो आएंगे नहीं, 12 से 4 को डिवाइड मारेंगे तो एग्जैक्ट डेज आ जाएंगे। तो जब एग्जैक्ट आ जाए ना, एग्जैक्ट आपका आंसर वो लेना है हमें, ठीक है, इसलिए मैंने 12 मंथ लिया। आप 365 डेज से भी करते तो पॉइंट्स पे आता। चलिए चले आगे। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ऑलमोस्ट क्लास का टाइम होने वाला है, कोई बात नहीं, आप लोगों के डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ऐसा सिर्फ हम लोग एक ही बार पढ़ते हैं, रिवीजन में भी इतना डिटेल नहीं होता, ये बात आप लोग अच्छे से समझते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन डिटेल में नहीं होता, ठीक है, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में होते हैं। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है टर्नओवर रेशियोज का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लीजिए या नेट सेल्स ले लीजिए, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये रेशियो में बताता क्या है, बहुत सिंपल सी बात बताता है कि जो हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल है उसके वो सेल्स की कितनी गुना है, मतलब सेल्स कितने गुना आता है वर्किंग कैपिटल के। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए वर्किंग कैपिटल 1 लाख है और सेल्स 10 लाख है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सेल मेरी वर्किंग कैपिटल की 10 टाइम्स है, ठीक है ऐसा। तो एक बार आप समझेंगे, नेट सेल्स आपको पता है कैसे निकलते हैं, फॉर्मूलाज वही है सेम सेम, नेट सेल्स निकालने की कोई नई नहीं है। वर्किंग कैपिटल के 3-4 फॉर्मूलाज आएंगे बेटा यहाँ पे। नेट सेल्स आप लोग आता है आपको निकालना, वर्किंग कैपिटल निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सेकंड फॉर्मूला इज, समझना, आपने जो बैलेंस शीट समझी है वहां से आएगा ये फॉर्मूला। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, ठीक है। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा, करंट लायबिलिटी हमें निकालने के लिए ये पता है आपको, अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा हो तो क्या इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल लायबिलिटी में से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर लो तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा।
ऐसी टोटल एसेट में से नॉन करंट लेस कर लो तो करंट एसेट्स आ जाएगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल माइनस नॉन करंट एसेट्स, तब भी आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कैसे? इन दोनों का टोटल करोगे, सपोज 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 18 लाख, और इधर 15 लाख, इधर आएगा 13 लाख और 5 लाख, 18 लाख। तो आप देखोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अगर करेंगे तो 2 लाख रुपीस आएगा वर्किंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूला से निकालो, शेयर होल्डर फंड 5 प्लस 10 15 लाख, 15 माइनस 13 2 लाख आ गया डायरेक्टली, जो यहाँ पे भी 2 लाख आ रहा था। आ रहा है समझ में? ये एक और फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लीजिए भाई, एसएस ले लीजिए। आइए जरा एक क्वेश्चन पे, साइड प्लीज। बिल्कुल आ करना जाइए। थोड़ा सा। ठीक है, ले लिया एसएस। ओके, एक आध क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 105 बहुत इजी है। एक बात याद रखना, जब क्वेश्चन में नेट सेल्स ना दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने नेट सेल का फॉर्मूला पढ़ा है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो ही ना, सीओजीएस प्लस 0, तो सीओजीएस ही आपका नेट सेल्स भी होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 105 में है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही आपकी नेट सेल है, बिकॉज क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं है। 106 पे आते हैं बेटा। 106 क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा। 106 एक क्वेश्चन में आज आपको करवा रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखा है। तो देखिए नेट सेल्स चाहिए मुझे, मेरे फॉर्मूले में नेट सेल्स कैसे निकलेगी, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन देखेंगे आप 106, 5 लाख का कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल है 6 लाख की माइनस सेल्स रिटर्न है 1 लाख, तो ये आ गया 10 लाख। आप फॉर्मूला लिख लेना। और आगे लिखा है करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, नेट सेल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, वही 5 टाइम्स। आ गया, समझ आया? देखिए जी, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज टच किया है, बिकॉज मैं चाहता हूं आप इसके क्वेश्चंस करें, तो होमवर्क क्वेश्चंस आप नोट करेंगे 105, 107, 108, 109, 110 एंड 111, बस यही तो क्वेश्चंस है इसके। 6 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करेंगे, नहीं आएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में यही, सिर्फ कल मिलते हैं।